फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपके पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी के लिए आपने फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास है 3, 1 -1 -3। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट टर्म की। जो फर्स्ट टर्म आपके पास होती है वे सबसे पहली वाले टर्म को कहते हैं, यानी कि A1 A2 A3 और A4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म आपके पास दी गई हैं। आपने सबसे पहले बताना है फर्स्ट टर्म यानी कि A1 = आपके पास है 3। फिर आपने बताना है कॉमन डिफरेंस आपके पास है D। उसका फॉर्मूला आपके पास होता है A2 - A1। A2 आपके पास है 1, A1 आपके पास है 3। सॉल्व करेंगे तो आपके पास है -2। ये दोनों ही हैं आपके आंसर। ऐसे ही कर लेंगे हम सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट आपके पास है -5 -1 3 और 7। सबसे पहले हमें A1 A2 A3 और A4 को हमने पहचान लिया है। फिर हमें चाहिए फर्स्ट टर्म यानी कि A1 चाहिए। A1 आपके पास है -5। फिर हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस यानी कि D का फॉर्मूला होता है आपके पास A2 - A1। A2 आपके पास है -1 माइनस आपके फॉर्मूले में A1 आपके पास है -5। -1 माइनस आपके पास मल्टीप्लाई होंगे, आंसर आएगा प्लस में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। ऐसे में कर लेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट आपके पास है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। फर्स्ट टर्म चाहिए आपको A1 A2 A3 A4। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। आपको चाहिए फर्स्ट टर्म यानी कि A1 चाहिए। A1 आपके पास है 1/3। फिर आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए यानी कि D का फॉर्मूला होता है आपके पास A2 - A1। A2 आपके पास है 5/3, A1 आपके पास है 1/3। सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4/3। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट आपके पास है 0.6 1.7 2.8 3.9। A1 A2 A3 और A4 आपको साफ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म मुझे पता लगी है। फर्स्ट टर्म मुझे निकालनी है यानी A1 निकालना है जो कि आपके पास 0.6 है। फिर आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए यानी कि D चाहिए। D का फॉर्मूला आपके पास होता है A2 - A1। A2 आपके पास है 1.7 माइनस A1 आपके पास 0.6। सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.1। तो यही आपके पास आंसर है, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस और आपके पास है फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस और आपके पास है फर्स्ट टर्म।